नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मैं ही सत्य हूँ। तो पहला हमें सोचना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं हम जो मैं कहते हैं, तो वह मैं हम किसको कहते हैं? क्या संपत्ति को हम मैं कहते हैं? यह शरीर को हम मैं कहते हैं? हमारे नाम को हम मैं करते हैं? हमारी ज्ञाति को हम मैं करते हैं? कि हमारे धर्म को हम मैं करते हैं? तो हम मैं क्या किसको करते हैं? तो आज सब लोग मैं जैसे बकरा सुबह में उठते ही मैं कर रहा है, वैसे ही हम पूरे दिन मैं में रट लगा रही है। तो यह मैं क्या है? तो पूरे लोग सब मैं कर रहे हैं, मगर वह मैं क्या है इनको भी हम जानते नहीं हैं। मैं कौन हूँ इसको भी हम जानते नहीं हैं। और मैं किसको कर रहा हूँ यह भी हम जानते नहीं हैं। तो आज सब लोग शरीर को या अपने नाम को या अपनी ज्ञाति को मैं कर रहा है। इसका एक ही कारण है, हम प्लस में गिनती करते हैं। शरीर प्लस नाम प्लस ज्ञाति प्लस हिंदू प्लस भारत। तो जब तक हम प्लस में गिनती करेंगे, जब तक हम प्लस में चलेंगे, तब तक हम शरीर को मैं कह सकते हैं। तब तक हम नाम को ज्ञाति को मैं कह सकते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को भी मैं कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिमका हूँ। जैसे मैं क्षत्रिय हूँ, मैं रामसी हूँ, मेरा नाम रामसी है, मैं रामसी हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं भारत का हूँ, मैं हिंदू धर्म का हूँ। तो हम जो नहीं है, न हम क्षत्रिय है, न हम हिंदू है, न हम भारत के हैं, और न हमारा धर्म हिंदू है। क्योंकि धर्म तो एक है, धर्म तो शाश्वत है, धर्म तो सूर्य है। क्योंकि एक ही सूर्य का जब सुबह सूर्योदय होता है, तो इसका प्रकाश में भेदभाव नहीं है, इसका प्रकाश में द्वैत भाव नहीं है, मैं का भाव नहीं है। इसीलिए तो सूर्य अपना प्रकाश हिंदू के इलाके में, मुस्लिम के इलाके में
जैन के इलाके में एक सा फेंक रहा है। किसी को भी न थोड़ा कम देता है और न थोड़ा ज़्यादा देता है। तो सूर्य मैं है, प्रकाश मैं नहीं है, क्योंकि प्रकाश का अपना अस्तित्व नहीं है, वह सूर्य से आ रहा है। तो प्रकाश मैं नहीं कर सकता है। वैसे ही आज हम जो शरीर से मैं करते हैं, तो वह शरीर 5 तत्व की जोड़ है और वह पैदा हुआ है, वह शरीर जन्मा हुआ है। तो जिसका जन्म होता है, इसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो शरीर मैं कैसे हो सकता हूँ? दूसरा, यह शरीर पे तुम अंगुली रख कर नहीं बताएंगे कि यह मैं राम सिंह हूँ। तुम जहाँ अंगुली रखोगे वह शरीर का ही हिस्सा होगा। तो न तुम शरीर हो, न तुम रामसी हो, न तुम क्षत्रिय हो और न तुम भारत के हो और न तुम हिंदू धर्म के हो। तुम सिर्फ तुम ही हो, यानी तुम सिर्फ मैं ही हो। तो हमें मैं कौन हूँ को जानने के बाद के लिए हमें रिवर्स होना पड़ता है, हमें रिवर्स में जाना पड़ता है, हमें माइनस होना पड़ता है। तो जब हम माइनस होंगे तब हमको पता चलेगा कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि शरीर तो छूट जाता है और मैं बच जाता हूँ। इस जो बच जाता है, शरीर छूटते ही तुम जिस नाम को मैं कर रहे थे, वह नाम भी छूट जाता है और तुम कहते थे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारत का हूँ। वह भी मृत्यु के साथ सब छूट जाता है। तो जो पीछे बचता है वह वही मैं हूँ। तुमको, क्योंकि जिसका न जन्म है, जिसकी न सीमा है, जिसे न बंधन है, जो अयोनिज है, शाश्वत है, सनातन है, वही तो दुख और दुखों से पर है और वही है सत्य, जिसका जन्म ही नहीं है। और सही बात है, न हमारा कभी जन्म हुआ है, न हमारी कभी मृत्यु हुई है। सिर्फ हमारी बेहोशी ही हमें मैं करवा रही है, क्योंकि मैं तो मैं ही हूँ। मेरे बिना तो और कुछ भी है नहीं। जहाँ जहाँ नज़र मेरी ठहरे वहाँ मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। और दूसरा पूरे अस्तित्व में तुम ढूंढने निकलोगे तो तुम्हारे बिना पूरे अस्तित्व में दूसरा कोई नहीं है।
सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मगर हमारी अज्ञानतावश, हमारी बेहोशी मतलब हमारी चेतना जो विषय वासनाओं में लपेटी हुई है, तो इसी कारण से हम यह शरीर को मैं कह रहे हैं, यह धर्म को मैं कह रहे हैं, हमारे नाम को मैं कह रहे हैं। तो मैं शुद्ध मैं है, मैं ही नंगा है, इसके पर कोई आवरण नहीं है, वही ही सत्य मैं है और वही मैं को जानना ही मनुष्य की संभावना है। इसीलिए तो संतों कहते हैं, पहले ये सोच लो कि मैं कौन हूँ। तो जब तुम मैं को पकड़ोगे, जब तुम मैं को जान लोगे, तब तुम्हारे भीतर आनंद के फूल खिलने लगेंगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।